अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं नौखेज़ियाँ। कोरोना वैक्सीन अब 18 साल तक के अफराद को भी लग रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी ऐसे लोग बेतहाशा मौजूद हैं जिनके ख्याल में वैक्सीन लगवाने से जिस्म के अंदर कोई चिप चली जाती है, कोई मकनातीस वो डाल देते हैं, कभी वो बल्ब से चेक करते हैं। ऐसे लोगों का क्या इलाज है, ये है हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू। और इसके साथ हमारे प्रोग्राम में आज एक मेहमान भी शामिल है। मेहमान बहुत अच्छी गुलकारा हैं, नाम है उनका वजीहा मुनीर। मैं तीनों कैरेक्टर्स का आपसे तारुफ करवाता हूँ। सबसे पहले मौजूद है मेरे साथ रमशा। रमशा एक हाउसवाइफ है और इन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई। जाहिर बात है, समझदार खातून है और इनकी ख्वाहिश है कि इनके जो शौहर हैं, जो इनके साथ बैठे हैं, जावेद नाम है इनका, ये भी वैक्सीन लगवाएं। लेकिन जावेद साहब का ये कहना है कि मैं ये वैक्सीन नहीं लगवा सकता क्योंकि इनके कुछ शकूक व शुबहात हैं वैक्सीन के बारे में। और तीसरे नंबर पर हमारे साथ जो बैठी हैं, ये हमारी आज की गेस्ट हैं वजीहा मुनीर, जिनका मैंने आपसे तारुफ करवाया। उस्ताद फतेह अली खान साहब की शागिर्द हैं और पूरी दुनिया में ये परफॉर्म कर चुकी हैं, मुख्तलिफ ममालिक में, ज़्यादातर बाहर के ममालिक में परफॉर्म करती हैं। इनकी आवाज़ कैसी है, ये आप ख़वातीन हज़रात, मैं ये चाहता हूँ कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आपको इस बात का सबूत दे दिया जाए कि इस वक्त वजीहा हमारे साथ मौजूद है और एक नहायत खूबसूरत आवाज़ की हामिल है। 16-17 साल हो गए इन्हें मौसीकी में। वजीहा, मैं चाहता हूँ प्रोग्राम बाकायदा शुरू करने से पहले हम स्टार्ट यहीं से लेते हैं कि आपकी आवाज़ में एक गीत सुन लिया जाए। मैं ते मेरा दिल भर जानी भूलिया ते प्यार कहानी सावाच आया है तूफान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल भर जानी मैं ते मेरा दिल भर जानी शाख नजारे देने गवाही मिल के टुर पे प्यार दे राही आजत तक साने तेरी कसमें मैंने सही पल दी जुदाई ततिया ने सर्द हवा तेनों मैं की समझावा बनना है कानो अनजान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल भर जानी भूलिया ते प्यार कहानी मैं ते मेरा दिल भर जानी। वाह वाह। अच्छा, आपकी इतनी अच्छी आवाज है, यकीन करें हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट में ही रंग लग गई। बहुत शुक्रिया। और मैं यही अपने ऑडियंस को भी, यही जो देखने वाले हैं उनको भी यही बताना चाह रहा था कि ये देखें, ये गुलकारा हैं, प्रोग्राम मिस ना कीजिएगा। हम प्रोग्राम के दरमियान में भी इनसे मुख्तलिफ गीत सुनेंगे। आज के मसले की तरफ आते हैं। रमशा जी, क्या प्रॉब्लम है? वैक्सीन। मेरा शौहर वैक्सीन नहीं लगवा रहा है। ये कोरोना की वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन। क्यों जी जावेद साहब, जी क्यों नहीं, आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? क्योंकि मैं लुआ रहा हूँ वैक्सीन दे थोड़े रिएक्शन ने, थोड़े नुकसान ने कि मैं लुआ रहा हूँ। मैं एक सेकंड, मैं अथल हो जाऊँ वैक्सीन लुआ के। क्या नुकसान है बताएं। आपने कभी जिंदगी में टीका नहीं लगवाया? नहीं, बचपन में टीका लगा था जी एक दफा। अच्छा, उसको पता नहीं था, अचानक उसने टीका लगा दिया टांग। ये कौन सा टीका जो टांग करके लगता है? पायर पमीरिया ने टीका ही डालना थी ना। ओके, अच्छा मुझे ये बात बताएं ना, आप माशाल्लाह एक देखें, आपकी शख्सियत देखें ना, आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है, बाल आपने बनाए हुए हैं, जी जी, आप मुकम्मल तौर पर नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। नीट एंड क्लीन, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है ना। सही। तो Neat and आप clean। पढ़े लिखे तो नहीं होंगे, जारी बात है, लेकिन लग रहे हैं। तो आप क्यों नहीं, आपकी वाइफ जो है वो देखिए इतनी डिसेंट लग रही है। मैंने वैक्सीन लगवाई वैक्सीन है। सब लगवा रहे हैं और इतनी सख्त पाबंदी भी लग रही है। वैक्सीन लगवाने में आपको इतराज क्या है? भाईजान ने पता नहीं की वैक्सीन दे रिएक्शन वेख लेने, मैं नुकसानात दे जो मैं तो दस ही तक और फेसबुक देखो और यूट्यूब देखो लोग की कह रहे हैं। सबसे बड़ा आप लोगों का मसला ये है कि आपने फेसबुक पे जो फेक लोगों ने पोस्ट की हुई हैं, जो जाती तौर पे जिनका अपना ना कोई तजर्बा है, ना कोई डॉक्टर है, ना वो कोई हकीम है, ना कोई साइंटिस्ट है,
उन लोगों की पोस्ट पढ़ के आप व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और आपने अपना ज़हन बना लिया हुआ है। वैक्सीन में कोई बीमारी नहीं है। और ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ कौन? ਕੀ ਹੈ यास्मीन राशिद। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ हैं ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ है ਅਸੀਂ नहीं लुआनी ये मेरा पागल कोई है, वर्कर भी पागल। नहीं लुआएगा क्यों? ਉਹਦਾ क्लिप देखो जाके। कुछ शर्म करें, डॉक्टर यास्मीन ने ये नहीं कहा कि वैक्सीन नहीं लगवानी। उनके क्लिप में ये जो बात है नहीं लगवाना, तो ये क्या है? इतने से क्लिप से आपने खुद ही फर्ज कर लिया लोगों ने कि मेरे वर्कर भी नहीं ओहो, लुआएंगे। ये जुमला वैक्सीन का उसमें इस्तेमाल हुआ लफ्ज। आप कमाल करते हैं। मुझे ये एक बात बताएं, अगर ये वैक्सीन नहीं लगवाते फिर आप क्या करेंगी? जाहिर सी बात है, नई वैक्सीन लगवाएगा तो मैं छोड़ दूंगी इसको। मैं छोड़ दूंगी, मैं को मुझे टांगे टांगे तलाक- वाला वहां मैं टांगा छोड़ तलाक ले दूंगी, लूंगी। हो टांगे तो बह जाऊंगी, तलाक ले लूंगी। इन्हें वैक्सीन की वजह से आपकी जिंदगी कैसे अजाब बन सकती है, इनको बताया आपने? अगर तुमने वैक्सीन ना लगवाई ना तो तुम्हारी सिम बंद हो जाएगी। मैं तेरी सिम बंद कर दियागा। तेरी सिम जी इशू हुई ना मेरी हाँ। शिनाख्ती करती हुई है, मैं कंपनी जाऊंगा बंद करूंगी सिम नु बंद कर देंगे। लेकिन आपकी वाइफ तो आपकी जान बचाना चाह रही है। वो किस जान बचाना चाहिए, 2 साल की जिंदगी रह जाएगी, उस बाद पुराने हनीमून की फोटो वे के उदास होएगी। ये भी आपको उसी फेसबुक ने बताया होगा कि 2 इनसे साल पहले तो मैंने वैक्सीन लगवाई है। हाँ। तो इन्होंने अकेले रह के क्या करना है? अकेले रह के तो 2 साल कम जड़े तेरे बगैर करने वाले मैं करांगा। वो कौन से काम है? मेरा मतलब घर दे छत लिंबड़ा नहीं भाई है, आप बैठक दी है जी। अच्छा बात सुने जावेद साहब, जी आप इनके हस्बैंड से क्यों नहीं बात करते, वो आपको समझाएं। हाँ हैं? यानी इनके Husband? इनके नहीं इनके एंकर इनके भाई प्लीज। नहीं आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूं इनके किसी घर वाले से आप बात करें, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपके घर में कोई है जी पढ़ा लिखा बंदा? मेरा भाई डॉक्टर है हाँ जी MBBS? जी, MBBS डॉक्टर है मेरा भाई। MBBF है, मैट्रिक बार फेल। हाँ जी अताई डॉक्टर है। अताई Anyway, सताई क्या- अठाई। अच्छा हाँ जी लंबा चौड़ा, वो तो गैर कानूनी काम है। कहता क्या इनका भाई? पिछले महीने मैंने बुखार है, हाँ मैंने कहनी है मेरे भाई को चलो, उन्हें हाथी बड़ी शिफा है। हाँ मैं कहा पागल ये हथ तेरे शिफा है, तो मेरे मथे हाथ रख प्यार नाल, मैं इंज करके ठीक हो जाऊंगा, सही बात है, उठ के बह जाऊंगा। लेकिन ये नहीं मानी। ऐ नहीं मनी, हाँ। भरा को ले गई है, उन्हें जाने में थर्मामीटर लाया, चेक किया, ठीक है, कहना भाईजान थोड़ा बुखार बहुत बिगड़ चुके हैं, इंजेक्शन लाना पड़ेगा। मैं कहा, टीका हाँ टीका। अच्छा उन्हें जब इंजेक्शन भरे है, हाँ, इस तरह कमाया है, उन्हें ठू कर लाया है। ये सारे इंजेक्शन आपको बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ लग रहे हैं? असि चूंकि म्यूजिकल लोग हैं, अच्छा म्यूजिक बगैर कुछ नहीं है। वाह, अच्छा उन्होंने लगा दिया। उन्हें लाया जनाब, मैं चीख मारी हल्की जी, वो होया इतना। पैसे लिए उन्होंने? 300 होंगी। मैंने कहा भाईजान आपके साले ने आपसे इंजेक्शन लगाने के पैसे लिए? 300 रुपये कहते 300 रुपया, मैं 500 कड़े नवा नोट हवाई लहराया है। अच्छा। मैं कहा 300 कट के 200 वापस कर, 200 वापस करो। कहना 200 खुला नहीं गया, एक टीका और लगा लो। 200 वापस नहीं है, एक टीका और ये क्या बात तो हुई? ये बताएं, डॉक्टर के पास कभी खुले पैसे नहीं भी होते? इसका मतलब है डॉक्टर को लिख के लगाना चाहिए कि अगर 1000 का नोट हो तो पहले बताएं, जी बिल्कुल, खुले हर पैसे जगह हाथ में लिखा होता रखें, है। 1000 का नोट हो तो पहले। 1000 के बदले 4 टीके और ला देगा। जी हाँ, आप ये बताएं, इनकी तो गुफ्तगू चलती रहेगी। इतनी खूबसूरत आवाज, ये आ गई बस कुदरती या बनाई? नहीं, कुदरती गॉड गिफ्टेड होता है। ठीक है, अच्छा अगर गॉड गिफ्टेड है तो हाँ फिर जी। उस्ताद की जरूरत क्यों पड़ी? उस्ताद की ज़रूरत इसलिए होती है कि गॉड गिफ्टेड इंसान की वॉइस होती है, आवाज़ होती है, लेकिन उसको तराशना जैसे एक हीरा होता है, हाँ लेकिन उसको जौहरी तराशता है। अच्छा, हीरा तो आप ऐसे नहीं देखें बिल्कुल क्या सही है। बात है। और आप अच्छा। उस्ताद फतेह अली खान साहब हाँ की जी, शागिर्द हैं, जिनको देखने के लिए लोग तरसते थे, वाह, बिल्कुल। बड़े लोग। और इतना बड़ा नाम हमारी म्यूजिक का। खुशकिस्मती मेरी कि उनकी मेरे इतने साथ बड़े ऐसी उस्ताद चीज़ के है। साथ आपने ये सीखा, जी, जी। म्यूजिक सीखा, उनकी जात को कैसा पाया आपने, कैसे? बहुत प्यार करते थे अपने शागिर्दों से और बहुत अच्छे थे। और अच्छा। उनकी या ये कोशिश आज- होती थी कि मेरे जितने भी हम्म, शागिर्द हैं वो मुझे फॉलो करें, और ज्यादा यानी कि क्लासिकल जैसे हमारे मुल्क में नहीं है, बहुत ठीक है। कम हो चुका है। हाँ इसी तरह। पॉप रॉक जो आजकल चल रहा है, तो उनकी यही कोशिश थी कि ये गाना जिंदा रहे, मेरे ये शागिर्दों के जरिए चले मैं ये काम। आप पॉप भी गा लेती हैं, हाँ जी, शुक्र। रॉक भी गा लेती मैं हैं, ऑलराउंडर सब भी गाती नीम हूँ। क्लासिकल भी। पंजाबी जाहिर गीत, बात है, पंजाबी बेस तो एक है गजल। ना, बेस तो क्लासिकल है ना, उसके बाद ही सारे आगे निकले हैं ना, जी, जी। उसकी शाखें तो ब्रांचेस तो हाँ उसकी जी। बाद ही उसकी निकली। बाद में सारी एक गाना हमें सुना दीजिए, ताकि हम वो आपकी आवाज का जो जादू है ना, वो अभी तक दिमाग से जा नहीं रहा, वो जी, जो जी। सहर तारी था। मैं ज्यादातर आप किनको गाती हैं? मैं मैडम जी को ज्यादा गाती हूँ, मैडम उनको मैं नूरजहां। अपनी रूहानी उस्ताद मानती क्या हूँ। बात है। मैडम तो जी। मैडम का कोई नीम क्लासिकल टाइप का कोई मैं कोई गजल आपको मैडम गजल की सुनाए, सुनाती क्या हूँ। बात जी। है, वाह जी। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं,
कि जी जानता है रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है, जी जानता है लुत्फ हो इश्क में पाए कि जी जानता है रंज भी ऐसे उठाए कि जी जानता है, जी जानता है लुत्फ हो इश्क में पाए हैं। तुम नहीं जानते अब तक ये तुम्हारे तुम नहीं जानते अब तक ये तुम्हारे तुम नहीं जानते अब तक ये तुम्हारे वो मेरे दिल में समाए कि जी जानता है, जी जानता है लुत्फ हो इश्क में पाए हैं। वाह वाह वाह। खातिन हज़रात, ये इतनी खूबसूरत आवाज, यकीन करें एक हमारा माहौल बदल गया। और वजिया आपका बहुत शुक्रिया खातिन हज़रात। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और थोड़ी सी देर में हम दोबारा हाजिर होते हैं। दुनिया में इकोनॉमी इस वक्त टोटली डिसरप्ट है। कहीं मार्केट शेयर की जंग है, कहीं प्राइसेस की। कोई वैल्यूज क्रिएट कर रहा है और कोई सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए ग्लोबली इक्विटीज, कमोडिटीज और प्रेशियस मेटल्स वोलेटाइल हैं। पाकिस्तान खुद इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स के इकोनॉमिक चैलेंजेस को काउंटर कर रहा है। क्या कर पाएगा और इतने रिस्की एनवायरनमेंट का इंपैक्ट हमारे बिजनेसेस पे क्या होगा? इन तमाम अहम अमूर को हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम बिजनेस न्यूज डेली विद इहसान इकबाल में। So watch us Monday through Friday only on Talent News. वेलकम बैक खातिन हज़रात। हमारे पास हमारे कैरेक्टर्स तो वही हैं, लेकिन हमारे गुलकार एक नए एंटर हो चुके हैं। नाम है इनका नियाज अहमद नियाजी साहब। अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब के शागिर्द हैं। 15 साल से गुलकारी के मैदान में हैं और इनकी आवाज भी जब आपको सुनाएंगे, फोक सुनने वाले इनकी आवाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। और नियाजी साहब, मेरा ख्याल है जब आप गाएंगे तो मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी, आप यकीनन बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन नियाजी साहब, हमारे ये दो मेहमान बैठे हुए हैं, इनसे भी साथ जरा बात जारी रहेगी ना। जावेद साहब जी, कोरोना वैक्सीन में मैं आपको गारंटी देता हूं किसी किस्म की कोई चिप नहीं है, ना उसमें किसी किस्म की निगरानी होती है, ना उससे कोई मकनातीस किनु लग जांदा है। मेरी दादी नु लगी वैक्सीन, हाँ ठीक है, घर आई है, वॉशिंग मशीन चल पई, उन्हें लैसन लाई है मकनातीस की वजह से बिजली घंटों में जा चुके हैं। आप फिर अपने घर की लाइट कटवा दें, दादी को यहाँ तार लगवा दें ताकि आपकी दादी है आपकी सोलर एनर्जी पे चल रही है। दादी तीसरे दिन फौत हो गई है। दादी की आई होगी, दादी फौत हो गई, ये क्या बात हुई यार? अच्छा, ये जो 97 सालों की उम्र, हाँ, और बिल्कुल फिट थी, जाहिर बात है गन्ना चूप लेनी थी एंड करके 97 साल, जाहिर बात है 97 साल की देखे ना आप रमशा, अब अभी वो भी तो यंग एज में थी ना 97 साल में। हाँ जी, इनको क्यों नहीं समझाती हैं आप, कैसे इनके पल्ले पड़ गई? मुझे तो समझ नहीं आती। पूरे मोहल्ले वालों को मैंने, जो समझदार लोग हैं हमारे मोहल्ले में, किसी की बात नहीं सुनता, एक की सुनता है। ये किसी की सुनता है? रुखसाना। रुखसाना, वो जो इनकी बड़ी बहन होगी। बढ़िया है। नहीं, कौन है रुखसाना? और लेडी डॉक्टर है यार, हेल्थ वर्कर है, लेडी हेल्थ वर्कर, दाई है हमारे मोहल्ले की। आप उसे लेडी डॉक्टर कह रहे हैं? एनीवे, उसकी बात ये क्यों सुनते हैं जी? क्यों जी जावेद साहब? यार मेरी बचपन की क्लास फेलो है,
ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ठीक है। बस बचपन की किस्मत क्लास में- फेलो, टांका फिट हुआ हुआ है इसका उसके साथ। देखो के जुबान कैसे इस्तेमाल कर रही है, हल्के भी कह सकती थी कि उनके नाल फंसे हुए हैं। और ये मुहज्जब जुबान थी जो आपने यूज की। हाँ उनके ला हौला वाला हुआ था। नहीं, चलें चलें चलें, वही जो रुखसाना है, वो जो लेडी हाँ। डॉक्टर हेल्थ, लेडी हेल्थ वर्कर जो भी है, जी जी वो उसने भी नहीं आपको बताया कि वैक्सीन जो है वो आपके लिए मुफीद है? नहीं वो तो मैंने कह रही थी कदी ने लवाना वैक्सीन, क्यों? साडा ताल्लुक खराब हो जाएगा। क्यों? वैक्सीन लगवाने से आप अपनी वाइफ की तरफ ज्यादा मुतवज्जे हो जाएंगे ना, आपको अपनी अपनी घरेलू जिंदगी ज्यादा अच्छी लगेगी। यार वैक्सीन लगन तो बाद में वैक्सीन, वैक्सीन वैक्सीन हाँ आपको तो वैक्सीन बोलना भी नहीं आता। बंदा तुझे जहालत का दूसरा नाम है इस किस्म के लोग। ये हमेशा वैक्सीन के खिलाफ ऐसे जाहिल लोग ही बातें करते हैं। मैंने बोल दिया, मैं अगर इसने वैक्सीन ना लगवाई ना, मैंने तलाक ले लेनी। क्यों जी? ये शौकीन औरत है, मैंने किसी दसिया तलाक डिग्री का ना है, तलाक तो एहसास है। और तेनू पता नहीं तू तलाक ले ली, तेरे नाल होना की है की होना है? और तू सोच नहीं सकती जो तेरे ते पहाड़ टुटने ने और तेरे नाल की हो जाना है। मैं तेरे की दसा ना बताना होना की है, की होना है, मेरा बेड़ा गर्क हो जाना है। इसलिए कह रही हूँ वैक्सीन लगवा ले। इसीलिए कह रहे हैं। अच्छा बात सुने, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप भी थोड़ा सा म्यूजिक से ताल्लुक है आपका। जी तो इतने बड़े गुलकार हमारे साथ बैठे हुए केड़ी की है की कौन ने है न्याज ताल्लुक रहा न्याज अहमद न्याजी, अभी बताया नहीं की मैंने, करदा है अताउल्लाह ईसा खिलवी के शागिर्द हैं। ओनू पता है इस गल दा किसको? बताओ लो जी पता है। और की करदा है, ये गाना गाते हैं। किस तरह, कितनी देर तो गा रहे ने? ये 1.25 मिनट हुआ है। 1.25 मिनट है, वो भाई 15 साल से गा रहे हैं। 15 साल तो गा रहे ने, रुके नहीं, मुसलसल गा रहे ने, यानी कि खाना खुना भी नहीं खाता भाई। खुदा के बंदे 15 साल से, मैंने कब कहा कि 24 घंटे वो गाना ही गाते रहते हैं। वो साइकिल पे नहीं चढ़े हुए मुसलसल 3 दिन उन्हें साइकिल चलानी है। 15 साल से मुराद ये है कि 15 साल का अरसा हो गया उन्हें गाते हुए। ठीक है, मैं गाना सुना दूं उनका एक। आप नाचने पे ना मजबूर हो गए तो मैं, जो आपकी सजा वो मेरी, यानी जो आप कहेंगे वो सजा मुझे मंजूर होगी। ठीक है ठीक है, चल पता, अगर गाना चंगा हो तो मैं सोचूंगा वैक्सीन लवानी है कि नहीं। गाना सुनाएंगे न्याय साहब। आपका क्रेडिट, जो सारा क्रेडिट है ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपकी आवाज, आपका सब कुछ है। बिस्मिल्लाह करें। सियाणा थी में हाय, सियाणा थी में आ, झाझाते ते डरोला बिठोला, सियाणा सियाणा थी में आए, सियाणा थी में आ, मैनू कर नहीं साड़ी ते कोला बिठोला, सियाणा सियाणा थी में आए, सियाणा थी में आ।
क्यों भाई? ओए न्याजी ने मुझे पागल कर। मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैंने कहा था ना ये हो ही नहीं सकता। आप मैंने उठ के मेरे नाचे। जख्म जगाए थे ने। क्या हुआ? मैं न्याजी ने असल न्याजी ने खिलाफ कर देगा। क्यों? इन्हें मेरे रुआई थे। आप रो रहे थे? मैं रो रहा था तकलीफ। मैंने इस औरत ने जो दुख दिते ने। क्या हैं? मैंने वैक्सीन लगवाना चाहती। वो वैक्सीन लगवाना, बात सुने, वैक्सीन लगवाने से लोग मर नहीं रहे, जिंदगी मिल रही है। ये वैक्सीन आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। भाईजान 2 साल का फासला है। तो बाद मेरी बात सुने, जिंदगी तो गारंटी तो जिंदगी की एक लम्हे की नहीं है, क्यों नहीं ऐसा? ये 2 साल की गारंटियां कहां से लेते फिर रहे हैं आप? लेकिन वो बिल्कुल ठीक कह रहे। अच्छा बात सुने, फैसला कर लो आज। हाँ। या वैक्सीन लगवा लो या मुझे रख लो, बस। आप बता दें। रख लो। आपको छोटी डब्बी का मुंह है, मुझे रख लो। नहीं, आप वाइफ को जुगते लगा रहे हैं। मैं और क्यों एक नहीं, आप गलत बात है। लगा रहे हैं। आप नहीं लगा के देख मुझे। आपकी कहां से इससे शादी हो गई? आप पढ़ी लिखी हैं, वो एक जय्यद जाहिल हैं? है, यानी जय्यद आलम है। मेरा भाई डॉक्टर है ना, हाँ। उसके पास एक कंपाउंडर था। हाँ। 1 महीने की तनख्वाह नहीं दी तो इसने मेरा रिश्ता मांग लिया। हैं? इतना कोई बदीद आदमी है ये। ये बताएं जी, आप 3500 रुपये ने मैंने देना थी तनख्वाह का। हाँ जी। हाँ। कर्जा नहीं उन्हें दिता, पैन का रिश्ता देता है। अच्छा गैरतमंद देता भरा है। और आप भी कितने गैरतमंद हैं, आपने 3500 के पीछे रिश्ता ले लिया। की मुझे करता देखें मैं? और इसे देखें। मैं बकरी नहीं ले सकता तो मैं रिश्ता ले लिया। आपकी क्या कास्ट है? मैं जट हूँ। और ये हमारा झगड़ा कास्ट है हमारी। आप झगड़ा है? हाँ झगड़ा। जावेद झगड़ा। जवेद झगड़ा। अच्छा चले, खैर छोड़े, जातों में क्या रखा है। लेकिन न्याय साहब आप बताएं, वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं? लगवानी चाहिए। ये देख ले। चल मेरी सीधी तू लवा ले जा। नहीं, ये क्या बात हुई? मेरी बात सुने, वैक्सीन लगेगी, आपको कोरोना नहीं लगेगा। जो जन मुंह है ना, हाँ। इन 4 वैक्सीन भी लग जाए कोई फर्क नहीं पैना। मेरी भी लवा दे इन्हें। भाई इतनी अच्छी उनकी आवाज है। आप आवाज देखें, इसकी रखे है। वो तो आवाज मैं में- मुतासर है, मैं दुखी आवाज आदमी में था। कुछ नहीं रखा। मैं दुखी एक आदमी सेकंड, था। एक सेकंड, आप दुखी है ना? हाँ एक गाना मैं आपसे सुनता हूँ, ठीक है अभी पता चलता है आवाज में क्या। न्याय साहब आपने फैसला करना है इनकी आवाज कैसी है। ठीक है ठीक है, ठीक है। कोई गाना सुना देंगे आप। जन सजना वे नेड़े नेड़े हो, जन सजना वे नेड़े नेड़े हो, कहंदियां नसावां मैथों दूर न खलो है। जन सजना वे नेड़े नेड़े हो, भूल जानियां वे नेड़े नेड़े हो। दूर दूर रहनियां ते अख फड़ के, तेरे कोल आनियां ते दिल धड़के। दूर दूर रहनियां ते अख फड़ के, तेरे कोल आनियां ते दिल धड़के। इन्ना नेड़े हो जासी लगिए न दो है। जन सजना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानियां वे नेड़े नेड़े हो, कहंदियां नसावां में तो दूर न खलो है। जन सजना वे नेड़े नेड़े हो। क्यों जी न्याय साहब? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत आवाज आला। अच्छी है इनकी। बहुत आला। न्याय साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं। शुक्रिया न्याजी साहब, बड़ा थोड़ा पट्टे की सड़ी एटवर का मुंह है। मेरी तारीफ करके मेरा दिल रख लिया है। मैं आज तो जरूर गावांगा और वैक्सीन भी नहीं, अब आप हाँ लगवाएंगे? मैं कोशिश करूंगा। इनको सुई छोटी होनी चाहिए, इन्हें बड़ी सुई बुखा के डराया है। आप बड़ी सुई से डरते हैं? बड़ी सुई तो मैं डरना। ये तो बचपन का खौफ होगा ना आपका, जब आपको इंजेक्शन लगता होगा बड़ी सुई से तो आपको उसका हाय, खौफ। बचपन में मैंने 4 टीके इकट्ठे लगे सन। अच्छा, एक बार मैंने कुत्ते ने बढ़िया, और एक दफा आपने उसे काटा? एक दो यानी उन्हें मैंने कटे है। ओके, और 14 टीके हो, 4 टीके बचपन दे, ठीक है। कितने हो गए? 14 14 18 18 हो गए। एक टीका अचानक पमीरी वाला, 19 टीके। 19 टीके। उस तो बाद में 20 टीका एलू वाला। आपने भी कभी किसी को टीका लगाया? हाँ जी, मैं एक बंदे 20,000 का टीका लाया, बात भिजवाना थी। ओहो, वो नहीं, आप कंपाउंडर भी रहे हैं ना इनके भाई के पास? हाँ जी, आपको टीका वगैरह भी लगा सकते होंगे ना? हाँ जी लगा सकता हूँ। लेकिन आप कैसे, मुझे समझ नहीं आती, आप कैसे कंपाउंडर, आप तो मेडिसिन को कुछ ना कुछ तो समझते होंगे ना? बस तो इसके बावजूद भी आप जैसे लोगों को ये क्यों लगता है? अच्छा खातिन रात, मुझे लगता है कि ऐसे लोग
ये फेसबुक की वजह से, ये अपने जैसे लोगों की वजह से, और ये ख्याली जो इन्होंने ज़हन बनाया हुआ है कि इनको गालिबन कोई ऐसी चीज लगा दी जाएगी जिससे इनकी निगरानी हो। मुझे बताएं, इस बंदे की निगरानी करके बिल गेट्स ने ये या यूरोप ने क्या लेना है? क्यों जी जावेद साहब, आपकी निगरानी करके उनको क्या मिलेगा? हैं? आप मतलब क्या हैं? आप साइंसदान? मैं एक समझदार आदमी हूं। हाँ जी, मेरे तो फायदा चुकना चाहते ने, मेरी निगरानी करना चाहते ने। आप में समझदारी वाली क्या बात है? मैं वही चटनी बनाना भाईजान, जेड़ा खांदा है उनका हाजमा सेट हो जाता है। वो कैसे बनाते हैं आप? मैं जनाब उन्हें पाना वा अदरक, लसन, काली मिर्च, नीली मिर्च, जीरा और दालचीनी। एक मिनट, ये आप चटनी बना रहे हैं या देग बनाने का सामान बता रहे हैं? मसाले देग में डालते हैं भाईजान, चटनी में बना। और आपका ख्याल है कि यूरोप वाले या जो मगरिब वाले हैं वो आपके पीछे इसलिए पड़े होंगे, वो आपको चिप लगाएंगे ताकि आपसे चटनी बनाने की तरकीब पूछें? हाँ, और पता करना है कितने कितने चटनी बनाना है जाके। नहीं, उनको सब पता है। वहां पे असल में तो उन्हीं की पैकिंग आती है, जो बेहतरीन आपकी जो चटनियां मिलती हैं वो उन्हीं की मिलती हैं। खैर, ये बात अलग रखें। मुझे बताएं, अब आपने वैक्सीन लगवानी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी जिंदगी है, आपके माशाल्लाह औलाद, आपकी औलाद है जी? 2 साल हो गए शादी को, एक भी बच्चा नहीं है। तो कहीं वैक्सीन लगा लो। वैक्सीन के बारे में आप लोगों ने क्या ज़हनों में बिठाया हुआ है? खुदा के लिए वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, अब तो ये हो रहा है, अब तो जो आप जैसे लोगों का ना गवर्नमेंट ने सही इलाज निकाला है। क्या? हाँ, ये है, आपकी मोबाइल सिम बंद कर दी जाएगी। आपको अगर जॉब पे जाते हैं तो वहां आपको सर्टिफिकेट पहले देना होगा। बाहर जाएंगे तो आपको इमिग्रेशन जब करवाएंगे, जहां आपको काउंटर पे, इमिग्रेशन काउंटर पे, वहां पे आपको सबूत देना होगा वैक्सीनेशन का। हर जगह आपको सबूत देना होगा। यार, ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे आपके पास शनाख्ती कार्ड होता है। अच्छा, एक गल मेनू दस एंकर भाई, हाँ। तेरे प्रोग्राम दे हाँ। मैं अपना ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ किसको? ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਹੈ वसातत? मैं गल करना चाहांगा थ्रू माई शो हुकूमत वक्त ਨਾਲ हाँ। कि ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਰਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ मतलब ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, चीनी माफिया, क्वाटा माफिया है, कोई अपना लैंड माफिया है। ये आप ना सारी चीजें मिक्स करते जा रहे हैं। मैं मतलब क्यों ना मिक्स करा? सुने ना, वैक्सीन के डर रौला पाई था ने, वो वैक्सीन आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। तो वो भी सारी वो भी- जिंदगी आते वो हैं। भी देखिए, सारा सुकून खोले ने चीनी सुने महंगी सुने करके। सुने सारे काम यकमुश्त अगर नहीं भी हो रहे तो जो एक अच्छा काम हो रहा है वो तो होने देना। उसके लिए ये शर्त ना आयद करेंगे पहले सारे काम हो तो फिर मैं करवाऊंगा। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। वैक्सीन हमारी हिफाजत के लिए यस, है, कोरोना से बचने के लिए। तो सिक्योरिटी गार्ड सर मिल जाएगा ना? यस, वो वैक्सीन सिक्योरिटी गार्ड है, वो आपके जिस्म के अंदर जो कोरोना के जरासीम है उनसे लड़ेगा वो सिक्योरिटी गार्ड। और सोने रब ने साढ़े अंदर बड़े गार्ड भेजे वो हैं। अल्लाह ताला ने ही ये वैक्सीन की शक्ल में आपको ये जहन दिया ना कि वैक्सीन बनाएं, दवाई इस्तेमाल करें। जब आप बुखार होता है आप दवाई नहीं इस्तेमाल करते, आप हाँ। मेडिकल स्टोर से चीजें नहीं लेते। तेरे की ख्याल नहीं आती टीका लवा ला, ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ फिर जो मैं जावा मेरे नाल जाई, ਜਾਵਾਂਗੇ मैनू हाथ पवा दी, ਪਵਾ ਦਿਆਂਗੇ जो इधर लान लगे इधर 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 नहीं पीछे। लगाते, वो ये उल्टे बाजू में लगता है। उल्टे बाजू से लगते हैं। हाँ। अच्छा, कोई नहीं, आपको जरा सी भी दर्द नहीं होगी। इधर ते हार्ट होता है, मैं साथ ये चली बाजू में हार्ट कहाँ से आ गया? ऐसे साइड पे सिस्टम में सारा। वो कोई नहीं होता, आपको कुछ नहीं, आपका नहीं है इसमें। मेरा सिस्टम इधर नहीं है नहीं, बेगम, मेरा सिस्टम किधर है? तो मुझे भी नहीं पता किधर। आपने इनके साथ जाना है। मैं और साथ हाँ, जाऊंगी। अच्छा रिमशा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा इनके साथ जाइएगा, और जब ये वैक्सीन लगवाएं तो इनके घर वालों को भी समझाइए। मुझे नहीं लगता कि इनके घर वाले भी कायल होंगे कि वैक्सीन लगवाएं, वो इन्हीं की तरह है। सब पूरा खानदान ही पागल कोई है। नहीं, जब ये लगवा लेंगे, एक दफा वैक्सीन लगवा लेंगे ना, हाँ, मैं खुद पकड़ के तो मेरी इंजेक्शन लगवा दूंगी। जो भी मेरी शाह दिल में जो डर बैठा है, मेरे दिल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब इनको इंजेक्शन लग जाएगा ना, उससे उनका ये ठीक भी हो जाएंगे, इंशाल्लाह। यानी इनका बावलापन भी जरा खत्म हो जाएगा, दिमाग set हो यानी जाएगा। दिमाग सेट हो जाएगा। हाँ। आप और ज्यादा जहीन हो जाएंगे। अच्छा, आप देखें ना, माशाल्लाह उनकी शक्ल देखे कितने जहीन है। अब ये देखें ना, जैसे वो बैठे हुए हैं, लगता नहीं खड़े हुए हैं माशाल्लाह, यानी एक लेवल है उनका। तू की कहने नहीं जी? उनका हवाला जो है ना नियाजी साहब का, जी जी, वो है उनका फन। वो ओके। आपकी तरह झुकते नहीं लगा सकते। हैं? लेकिन मैं पहले किताब का तारुफ कराता हूँ, उसके बाद मैं न्याजी साहब से फरमाइश करूंगा एक और गाने की। ख्वातीन हज़रात, हमारे पास आज की किताब है अहमद अदनान तारिक साहब, इनकी किताब है बूढ़े बोने का चांदी सोना। हम यहाँ मुख्तलिफ किताबें डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि बच्चों की किताब कोई डिस्कस हो। ये किताब बच्चों की है, इसे नस्तालीक पब्लिशर्स ने छापा है। अहमद अदनान तारिक इसके मुसन्निफ हैं। ये बच्चों की नज़में हैं, पोइम्स हैं उनकी। आपने सुना होगा बुलबुल का बच्चा और ये फलाना, हमने अपनी जिंदगी में ये पोइम्स याद की हुई थी।
तो बच्चों को आज भी नज़मों की जरूरत है। नज़मों की शक्ल में बच्चा जब कोई चीज याद करता है तो वो उसके हाफजे पर नक्श होकर रह जाती है। मसलन इसी किताब में से मैं एक नज़म सुनाता हूं जो अहमद अदनान तारिक साहब ने बच्चों के लिए लिखी है, जिसका उन्वान है जोगी। जोगी बाबा बीन बजाए, सांपों का एक जोड़ा लाए, कानों में एक बाला पहने, कूचा कूचा आए जाए, बीन की मीठी मीठी धुन, सांपों की अजली दुश्मन, जोगी खेल तमाशे करके, पैसे मांगे हर आंगन से। तो ये आप जब किताब खरीदेंगे अपने बच्चों के लिए तो मैं ये समझता हूं कि ये किसी भी फास्ट फूड से बहुत बेहतर आप सौदा करेंगे। आप बच्चों के लिए घर में किताब लेकर जाइए। घर में किताब का होना वैसे भी बड़ा जरूरी है, इससे वैसे ही आपके घर की फिजा एक पढ़ी लिखी महसूस होती है। तो बूढ़े बोने का चांदी सोना, ये आप टाइटल देख रहे होंगे किताब का, अहमद अदनान तारिक साहब इसके मुसन्निफ हैं। ये किताब खरीदिए, अपने बच्चों को दीजिए पढ़ने के लिए, उनकी इल्मियत बढ़ाइए। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन इजाजत से पहले बाकायदा यहाँ स्क्रीन से गायब होने से पहले हम ये कहेंगे कि नियाजी साहब, आप हमें इन दोनों की मोहब्बत के हवाले से, ये एक दूसरे को गुस्से से देखते रहते हैं जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमें गाने में सुनाइए, अताउल्लाह साहब का कोई गाना सुनाइए। ख़वातीन हज़रात, हम लेंगे इजाजत और नियाजी साहब से सुनिए गीत। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी ए, प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही। तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। सुख मिल जांदा है, सुख मिल जांदा है, पैंदी है जे तेरे ते नजर,